नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। आज हम अपने ब्रेन और जो हमारा गट है, जो पाचन क्रिया प्रणाली है, उसके बीच में जो एक कनेक्शन है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हमारे पास हमारे क्लिनिक में बहुत सारे लोग अपनी पेट की समस्या को लेकर के आते हैं। ज़्यादातर टाइम में वो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करा चुके होते हैं। वो आके कहते हैं कि साहब हमने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, तरह तरह की जांच कराई और किसी जांच में कुछ नहीं निकलता, फिर भी मेरा पेट ख़राब रहता है, मेरी मोशन जो है वो ठीक नहीं होती, मुझे सुबह जाता हूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता, मुझे 3 बार या 4 बार जाना होता है, फिर भी उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो जो पाचन क्रिया है वो हमारे ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है, आज उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये माइंड गट कनेक्शंस, जो माइंड गट कनेक्शन है, हम अगर ऐसे थोड़ा साइंटिफिकली सोचें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वतः के कंट्रोल में नहीं होती हैं, जिसको हम चाह करके भी अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम आई ब्लिंक हैं, उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सोते भी रहेंगे तब भी हमारी ब्रीदिंग चलती रहती है, हमारी हार्ट रेट अपने तरीके से कंट्रोल होती रहती है। तो कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। उसी तरह से हमारा जो जीआई मोटेलिटी है, हमारा जो पाचन क्रिया प्रणाली है, उसका जो मोशन होता है वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और उसमें कई तरह के माइक्रोबायोम्स होते हैं, जो कि छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरसेस, जो हमारे शरीर के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद भी होते हैं और कभी कभी हानिकारक भी होते हैं। तो उन दोनों का तालमेल हमारे ब्रेन के साथ में होता है। इसके बारे में हम अगर ये जानना चाहें तो यही 2 कारण में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया साइकोलॉजिकल कॉज और एक हो गया मेडिकल कॉज। मेडिकल कॉज, जैसे अगर किसी वजह से किसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ रहा है, अल्ट्रासाउंड हमने कराया या सिटी स्कैन कराया, तो प्रॉपर उसमें हमें एक इन्वेस्टिगेशन में एक साक्ष्य मिलेगा कि हाँ, ये कारण है हमारे पेट खराब होने का। और इन्वेस्टिगेशंस सारे नॉर्मल आ रहे हैं, बहुत सारे आप डॉक्टर शॉपिंग कर चुके हैं, कई सारे डॉक्टरों को आपने दिखा चुके हैं और सबका कहना है कि बिल्कुल ठीक है। कभी कभी ऐसे पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब मेरा SGOT SGPT थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो 20 या 25 पॉइंट SGOT SGPT बढ़ने से कोई खतरे की बात नहीं, जिसको सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज करके, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल वगैरह करके उसको सामान्य किया जा सकता है। लेकिन जो पेट वाले जो आते हैं हमारे पास, वो 20 साल से परेशान रहते हैं, 10 साल 15 साल की समस्या लेकर के आते हैं। वो आके कहते हैं कि हमारा 20 साल से पेट साफ नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो होते हैं, इनके जीवन शैली, हम उनके जीवन शैली के बारे में थोड़ा सा अगर समझें तो इनकी जो ट्रेट होती है, जो इनका पर्सनालिटी ट्रेट होता है, दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट, दे आर वेरी प्रिसीजन, दे आर वेरी प्रिसाइज टू देयर वर्क। वो अपने जीवन शैली में हमेशा कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखना चाहते। वो बहुत ही नियमतः और अपनी कार्यशैली को बहुत ही कह लें डिसिप्लिन वे में वो अपनाते हैं। अक्सर ऐसे लोग बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ लिख लिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने से एक अनुभव ले लेते हैं कि इस बीमारी में ऐसा होता है, इस बीमारी में ऐसा होता है, दवा खाने से हमें ज़्यादा नुकसान होगा। तो दे आर वेरी कॉन्शियस एंड दे आर वेरी अलर्ट। वो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को कई बार अध्ययन भी कर ले रहते हैं और बिना किसी गलती और अनुशासित तरीके से वो कार्य करना चाहते हैं अपनी जीवन शैली में, जिसको कि हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी प्रिसाइज, दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट, दे आर वेरी आइडियल। या कम उम्र में जल्दी जिम्मेदारी का एहसास हो जाना, कम उम्र में जल्दी जिम्मेदारी का आ जाना, कम उम्र में शादी हो जाना। तो ये सारी चीज़ों को मेंशन करने का मेरा मकसद ये है कि ये कहीं ना कहीं से एक एंजाइटी स्टेट को बहुत लंबे समय से जी रहे होते हैं और वो उसको अनुभव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है इसको। उनको इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है कि भाई परफेक्शनिस्ट होना, किसी चीज़ को समय के साथ कांटा मिला के घड़ी से काम करना, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो करना ही चाहिए। नहीं, कभी कभी ये इतना बैलेंस्ड होना ना भी आपके लिए दुखदाई हो जाता है। और हमने एक ये देखा हुआ है कि जैसे आर्मी मैन या टीचर्स, मैक्सिमम टाइम में अगर हमने देखा है कि 10 में से अगर हमारे पास बाउल डिस्कम्फर्ट को लेके आते हैं तो 5 या 6 उसमें से टीचर्स निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि टीचर्स जो कि अपनी ज़िंदगी को, जीवन शैली को बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही एक एक बचत के साथ, बहुत ही परफेक्शन के साथ लाइफ को जीते हैं। वो बेवजह की तरीके की खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते वो। और उन्होंने जो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं
अर्ली फेजेस से साथ में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा होती है। वो हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करना चाहते हैं, हर तरीक़ों को अपने तरीके से चाहते हैं। अगर उसमें भी कोई बदलाव है या उनके घर का सदस्य उनके तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता है तो भी उन्हें परेशानी होने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे साइकोलॉजिकल जो ब्रेन है उस पर असर डालता है। तो कुल ले दे करके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मतलब ब्रेन में कुछ ऐसे जो सेंटर्स हैं जो हमें एंजाइटी क्रिएट करते हैं और कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टिमुलेट करते हैं जो फाइनली हमारे गट पे काम करता है। ठीक है, हम हमेशा फिर बेचैन रहते हैं और बहुत सारे डॉक्टर की शॉपिंग कर रहे होते हैं और फिर से जो कि परहेज की हमारी प्रवृत्ति होती रहती है ऐसे पेशेंट में, वो हमेशा चीज़ों को प्रिसीजन और परफेक्शन के साथ देखते हैं, दवाइयों से परहेज करना चाहते हैं, करना भी चाहिए हाँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग हमेशा ये डरे रहते हैं कि कहीं डॉक्टर हमें ज़्यादा दवा तो नहीं लिख देगा, ढेर सारी दवाइयाँ खाने से और हमारी दिक्कत हो जाएगी। पहले से कुछ दिमाग में ये सेट बना के रखा हुआ है कि हमें नींद की कोई दवा दे दी जाएगी। तो साहब मैं ये बता देता हूँ कि मेरे पास जितने सारे पेशेंट आते हैं, कई जगह से कई स्पेशलिटी से घूम के आते हैं, उनको एक एंजाइटी की दवा दी गई होती है और उसके साथ में और भी तरह की दवाइयाँ चल रही होती हैं। तो वो एंजाइटी की दवा आपको हेल्प करती है, वो आपके माइंड सेट में है कि आप साइकेट्रिस्ट से थोड़ा परहेज करते हैं, आप मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, बट आपको ये समझने के अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट अपने आप में झांकने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, और जो ख़ास तौर से जो इसमें है अर्ली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है, अक्सर ऐसे लोग ही लेट स्टेज में जा कर के इस तरह की समस्या को लेकर हमारे पास आते हैं और बहुत सारे मेडिकल कॉजेज़ निश्चित तौर पे वो डायग्नोज कर लिए जाते हैं और उसमें कहीं कुछ नहीं निकलता तो समझिए कि आपको साइकोलॉजिकल ओरिजिन ही है। आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और अपनी चीज़ों को बारे में डिटेल में डिस्कशन करिए कि कैसे शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ, किन परिस्थितियों में शुरुआत हुआ। बहुत ज़्यादा परहेज करना और बहुत ज़्यादा नियम से चलना, उस नियम को थोड़ा सा भी तोड़ने पे आपको दिक्कत होती है। से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई सुर्ती बना दो। जब वो सुर्ती बना रहे होते हैं तभी उनके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग आते हैं कि सिगरेट जलाओ, सिगरेट जलाने से पहले ही उनके दिमाग में ये हो जाता है कि मेरा बाउल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं ट्रेन पकड़ने जाना है, तब तक वो कहते हैं रुको मेरा बाउल मूवमेंट शुरू हो गया। तो कैसे माइंड कैसे कनेक्ट कर रहा है बाउल को। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूसरे के जाता हूँ, दूसरे के यहाँ अगर सो जाता हूँ, कभी सुबह उठता हूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता, मुझे अपने घर में ही ज़्यादा सुकून मिलता है और सुबह मैं फ्रेश हो पाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं से साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है। कभी कोई कहता है कि मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो मेरी बाउल हैबिट, मेरी पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है। तो कंफर्ट और ब्रेन का उसके साथ कनेक्शन, एटमॉस्फेयर का कनेक्शन, किस प्रेशर में, किस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हैं, किस परिवेश में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। और ब्रेन स्टिमुलेट होगा तो आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आपके गट को डिस्टर्ब करेगा। और जो कहते हैं कि इमोशन कंट्रोल योर मोशन, तो इमोशन मतलब भावनात्मक चीज़ आपके मोशन को कंट्रोल करता है। एंजाइटी, वरी, हरी, करी। जो एंजाइटी है वो भी दिमाग से है, वरी है वो भी दिमाग से है, करी एक खाने की चीज़ है और हरी, तो चार चीज़ों में से ऐसा माना जाता है कि एक चीज़ सिर्फ खान पीने से ही आपकी जो पेट हो सकता है डिस्टर्ब हो, लेकिन बाकी तीन चीज़ें आपके ब्रेन से कनेक्टेड हैं। तो जो पेट है वो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर व्यायाम करें, अच्छी डाइट लें और बहुत ज़्यादा तनाव और तनावपूर्ण माहौल में कार्य ना करें। धन्यवाद। आइए इस मैसेज को थोड़ा और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।